हेलो एवरीवन। रिसेंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. अब क्योंकि डिजिटल करेंसी की फॉर्म के अंदर हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो रिकॉर्ड होगा वो भी डिजिटल फॉर्म में होगा। और जब रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में होगा तो सबसे बड़ा डर हमारे मन में आता है, कहीं हमारी इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं हो जाएगी, कोई हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा तो नहीं लेगा, या मैं कहूँ हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी। तो इस चीज की सिक्योरिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये वही टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन के अंदर भी यूज हो रही है। और अब हम समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने चूज की है। देखिए, ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब एक्चुअली वो जगह है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन कौन सी? जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, किसने किसके अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर किया, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है एक जगह पे स्टोर होगा और उस जगह का नाम है ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है जब ये भर जाएगा तो फिर एक नया ब्लॉक ऐड कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम देखते हैं एक गुड्स ट्रेन होती है, माल गाड़ी होती है, एक वैगन होता है, उसके अंदर हम माल भरते हैं। जब वो वैगन भर जाता है तो एक नया वैगन अटैच हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। जब वो ब्लॉक भर जाएगा तो एक नए ब्लॉक को ऐड कर दिया जाएगा। तो एक ट्रांजेक्शन जब होगी तो उसके अंदर 3 तरह की इंफॉर्मेशन होगी। एक तो होगा वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, एक होगा हैश और तीसरा होगा प्रीवियस हैश। आइए पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बिल्कुल पहली डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन हो रही है और ए ने बी को 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे जो पहली इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि ए हैज ट्रांसफर्ड 100 रुपीज टू बी। अब इस इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसका नाम होगा हैश। फॉर एग्जाम्पल वो कोड है 1234 एंड हैश के। तो अब ये सीक्रेट कोड क्या काम करेगा? जो एक्चुअल में जो इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांजैक्शन हुई है ए और बी के अंदर, उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं लगने देगा। और यहाँ पे प्रीवियस हैश है 00000 इसलिए है यहाँ पर क्योंकि ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, ये बिल्कुल पहला हमारा ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक के नाम से भी बुलाया जाता है। मान लीजिए इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन होती है और वो ट्रांजैक्शन हुई है सी और डी के बीच में, जहां पर सी ने डी को 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पर जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या आई? सी हैज ट्रांसफर्ड 500 रुपीज टू डी। अब इसको भी हमें सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हैश क्या बन गया इसका? लेट्स से 5678 एंड QRP। और यहाँ पे प्रीवियस हैश क्या होगा? जो इससे पहले ए और बी की ट्रांजैक्शन हुई है उसका जो हैश था वो इस नई ट्रांजैक्शन का प्रीवियस हैश बन जाएगा। इसके बाद मान लीजिए एफ और के बीच में ट्रांजैक्शन हुई और एफ ने के को 1000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। तो इंफॉर्मेशन क्या आई? एफ हैज ट्रांसफर 1000 रुपीज टू के। अब इसका भी एक सीक्रेट कोड कन्वर्ट होगा जिसको हम हैश कहेंगे, जैसे YRQPN567। अब इसका प्रीवियस हैश क्या होगा? जो इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन का हैश था वो इसका प्रीवियस हैश बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार कि जो पिछली ट्रांजैक्शन का हैश था वो अगली ट्रांजैक्शन का प्रीवियस हैश बन रहा है और ऐसे ये चेन चलती चली जा रही है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसकी खासियत क्या है? जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा तो सबसे बड़ा डर हमारे मन में क्या रहता है कि कोई हैक ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले इंफॉर्मेशन को। तो ब्लॉकचेन के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसी टाइम पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे सेकंड नंबर पर ट्रांजैक्शन हुई है जहां पर 500 रुपीज का लेन देन हुआ है, मान लीजिए किसी ने उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश की है। तो चेंज करने की कोशिश करेगा तो यहां पर क्या होगा? तो उस ट्रांजैक्शन का जो हैश है वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो हैश चेंज हो जाएगा तो इससे जो अगली ट्रांजैक्शन एफ और के बीच में हुई है उसका प्रीवियस हैश और इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन का हैश आपस में मिसमैच कर जाएगा और पता लग जाएगा कि यहां पर किसी ने इंफॉर्मेशन को टैंपर करने की कोशिश की है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको चूज किया है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक डिजिटल करेंसी पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब